Assalamu alaikum dear students. This is BHS Magam and this class is for ninth subject है पॉलिटिकल साइंस. जियोग्राफी तो हमारा कंप्लीट हो गया. जो लास्ट उसका चैप्टर था पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 6, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो उसके बाद में मैं PDF भेजूंगी उसके असाइनमेंट्स का. तो लेकिन बेटा अभी जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस, आपका दूसरा सब्जेक्ट. ठीक है बेटा. तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, पहले हमारा है डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. ठीक है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है. ठीक है बेटा. तो डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत, जिसको हम जमहूरियत बोलते हैं, डेमोक्रेसी. ठीक है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्रेटिया से. इन ग्रीक डेमो, ये दो वर्ड्स का मतलब कंपोजिशन है. एक तो है डेमो और दूसरा है डेमोक्रेटिक. ठीक है बेटा. डेमो मीन्स पीपल एंड कैटरा मीन्स रूल. डेमो मीन्स पीपल एंड कैटरा मीन्स रूल. तो हो गया डेमोक्रेटिया. अकॉर्डिंग टू इब्राहिम लिंकन, अगर हम इब्राहिम लिंकन का जो उसका ये उनकी जो सोच है वो देखेंगे, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसको लोग ही चुनते हैं, जिसको लोग ही मतलब बनाते हैं और लोगों के लिए वो होती है. इन दिस chapter we will explore the meaning, need and features of democracy. तो जो डेमोक्रेसी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे एक्सप्लोर करना है, मीनिंग देखनी है हमें इसकी, और नीड कितनी है हमें, और फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के. देखो उसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है, दैट इज़ नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी. जो पहले नीड है वो डिफाइन करना है हमें डेमोक्रेसी. डिफाइनिंग डेमोक्रेसी इज़ एसेंशियल बिकॉज इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड. अगर हम मतलब डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाए हैं तो फिर हमें ये समझ नहीं आएगा, ये चैप्टर ही नहीं समझ आएगा. इसलिए हमें पहले अच्छे से क्या देखना है कि डेमोक्रेसी क्या है. Different people use it for different purposes and also different kinds of governments. ठीक है. Call themselves as democracies. कुछ लोग मतलब डिफरेंट तरीके से उसको लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मतलब इसका गवर्नमेंट का अपना एक ये सिस्टम होता है. तो लेकिन फिर मतलब सभी बोलते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है. लेकिन जो इंडिया है, सिर्फ इंडिया में डेमोक्रेसी है, जमहूरी जो हुकूमत है वो सिर्फ इंडिया में है. वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए whole meaning of a word like democracy only by observing some examples where it has been practiced. ठीक है बेटा. वहाँ प्रैक्टिस जो जहाँ मतलब ये प्रैक्टिस होता है, जहाँ इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ ये लागू होता है डेमोक्रेसी, वहीं हम समझ पाते हैं ऐसे इसमें कैसे क्या है. बट वी नीड टू डिफाइन इट मोर एक्यूरेटली सो दैट वी कैन यूज इट करेक्टली फॉर डिस्क्राइबिंग अदर सिमिलर सिचुएशंस. लेकिन हमें इसको मतलब बहुत ही क्लियरली, बहुत ही मतलब अच्छे से इसको समझना है ताकि हम इसकी जो सिमिलर सिचुएशंस है उनको हम समझ पाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इट मीन्स टू अदर पीपल. हमें सिर्फ डेमोक्रेसी को देखना है कि डेमोक्रेसी किस चीज़ को बोलते हैं. फिर हम देखेंगे कि मतलब नहीं तो अभी तक जो हमने देखा है कि अभी तक हमने यही सुना है कि डेमोक्रेसी फॉर द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. ठीक है. तो इसका है ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम देखेंगे सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन क्लियरली स्क्वायर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. तो हम सेपरेट कर सकते हैं नॉन दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ये समझ के कि ये सिर्फ लोगों के लिए है. ठीक है. For instance, army rules of Myanmar are not elected by the people and are thus non-democratic. अगर हम म्यांमार के रूल्स देखेंगे, वो लोग उसको इलेक्ट नहीं करते, लोग उसको मतलब नहीं चुनते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं होता है. ठीक है. dictators like Augusto
pension of چیلے آر ناٹ elected بائی دا پیپل. جو بھی گورنمنٹ پیپل نہیں چنے گی، جو خود ہی بنے گی یا خود ہی رول اپنے بنائے گی، تو اس کو ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں بولتے ہیں. تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جمہوری حکومت ہوتی ہے.